तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया ओएफटी में। आज आप क्या सीखेंगे? आज आप सीखेंगे ये सारे मॉडल्स के नियम। मॉडल आपको पता होगा क्या क्या होते हैं, और इनमें से कुछ मॉडल नहीं है, मैंने उनको भी लिख दिया है। ठीक है, अब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव, टू, विल, शैल, वुड, शुड, ये होते हैं मॉडल्स। ठीक है, अब जिसका नाम नहीं लिया उसको छोड़ दो। अब इनमें क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, वो कुछ मुख्य बातें मैंने लिखा है। अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो जिन बच्चों का एग्जाम करीब है, जिनको अपने एग्जाम में फाइंड एरर करना है या समझना है कि कैसे कोई सेंटेंस राइट और रॉन्ग होता है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये मॉडल जो बोलना सीखना चाहते हैं ना, वाक्य बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए उतना कारगर नहीं है, पर जरूरी आपके लिए भी है, ताकि आप गलती ना करो। तो यहाँ पर गलती कैसे हो सकता है और सुधारना कैसे, वो सिखाया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्टेड। देखो, पहला नियम कहता है कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है हमेशा, ना तो सेकेंड, ना तो थर्ड, ना तो फोर्थ, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने लिखा आई कैन ईटिंग चपाती। ठीक है, आई कैन ईटिंग चपाती। अब देखो भैया, कैन दिखा, मॉडल को देख लो, इसलिए लिखा हूं कैन दिखा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। यहां पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो बताओ बच्चा, सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग है। तो फिर सही क्या होगा? तो सही होगा आई कैन ईट चपाती। मतलब ये पूरा आईएनजी को खत्म कर दो, सिर्फ ईट बचा उसी को लिख दो। समझ आया? ठीक, अब ये तो सरल है, जहां भी आईएनजी दिखा उसको बस हटा दो, तो जो दिखा वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो सही और मतलब गलत को सही कर सकते हो। पर देखो, आई कैन एट मैंगो, देखो भैया मैंने लिखा आई कैन एट मैंगो, फिर से आपको मॉडल दिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अब आपको वर्ब के तीनों फॉर्म पता होंगे, तो ईट, एट और ईटन, तीन फॉर्म होते हैं खाने को। खाने को ईट बोलते हैं और उसके तीन फॉर्म है। तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये हुआ। तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। पर क्या यहाँ पर है? नहीं है, मतलब ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। तो पहचानना आ जाएगा। चलो ठीक, अब देखो यहाँ सभी नियम के मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। तो नियम पहला का एग्जाम्पल है ये, सेंटेंस है वी कैन एट मैंगो। अभी सीखे हो ना, एट की जगह क्या होना चाहिए? ईट। क्यों? क्योंकि मॉडल्स है, और मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है और किसी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए इसको पहचानो कि वो गलत है। दूसरा, यू शुड वेंट होम। अब जाना को गो बोलते हैं, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। तो शुड एक मॉडल है, उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, मतलब गो आएगा वहाँ पर। क्या आएगा? गो। अगला देखो, आई कांट स्लिप्स। अब स्लिप तो होता है, लेकिन यहाँ पर एस लगा है, मतलब ये फाइव फॉर्म हो गया, तो ये भी गलत है। तो सही क्या होगा? इसका एस हटा दो। तो देखो सही भी लिखा हूँ। ठीक है, आई कैन एट मैंगो का हो जाएगा, सॉरी वी कैन एट मैंगो का हो जाएगा वी कैन ईट मैंगो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया, तो सही हो गया। वेंट का हमने गो कर दिया, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, और स्लिप्स का ये जो एस था उसको हटा दोगे तो स्लिप होगा, तो ये सही होगा। तो गलती पहचानना आ गया। ठीक, दूसरा नियम, बिना वर्ब के मॉडल्स नहीं होते। बिना वर्ब्स के मॉडल नहीं होते, मतलब सेंटेंस बना रहे हो लेकिन उसमें मॉडल्स तो लगाए पर वर्ब नहीं लगाए, तो बिना वर्ब के मॉडल नहीं होते। ठीक है, जैसे नियम 2, और नियम 2 के एग्जांपल है ये। तो पहला मैंने लिखा है ही कैन टू फास्ट। मैंने क्या लिखा? ही कैन टू फास्ट। अब मॉडल से कैन, और मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, पर तुरंत बाद तो टू लगा है, और टू कोई वर्ब है क्या? कोई काम है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो राइट क्या होगा? तो राइट ये होगा कि ही कैन के तुरंत बाद वर्ब होना चाहिए, और फास्ट वर्ब है का? ये भी नहीं है, तो रन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? रन। तो पूरा सेंटेंस रॉन्ग है, तो हमें लिखना पड़ेगा रन फास्ट। ठीक है, तुम तेज हो, तेज होना कोई क्रिया थोड़ी है, नहीं है। तो समझे, दोनों गलत थे, तीसरा सही हुआ। नेक्स्ट देखो, ही माइट टू जॉइन अस। ही माइट टू जॉइन अस, तो रॉन्ग क्या है? ये बीच में होना ही नहीं चाहिए, तो जॉइन अस ये सही है। नेक्स्ट देखो, यू मे नाउ कम। यू मे नाउ कम, ना होना ही नहीं चाहिए, काम है ये, वो आएगा उसके बाद। थर्ड देखो, सी कैन मोर टॉक। ठीक है, अब मोर इधर आएगा, टॉक पहले आएगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक है। तो सी कैन टॉक मोर या मच। ठीक, ये हुआ पहला नियम और दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि मॉडल के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। ठीक है, जैसे आपने मॉडल वर्ब कैन लिया
और कैन के साथ मान लो इज भी लगा दिया या एम लगा दिया अपने हिसाब से या आर लगा दिया, तो मॉडल के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है, तो तीसरा नियम का एग्जांपल देखो, नीचे लिखा हूँ। जैसे लिखा है आई कैन डोंट लाइक यू, आई कैन डोंट लाइक यू, तो ये कैन तो है, अब अगर नेगेटिव होना था तो कैन के साथ नॉट लगाना था, ये डू के साथ लगा के गलत कर दिया इसको, तो ये गलत हो गया। तो आई कैन डोंट लाइक यू इसका सही होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तब आई कांट लाइक यू या आई लाइक यू। ठीक है, दो हो सकते हैं इसके आंसर। तो अगर नेगेटिव ही बनाना है आपको तो आप कैंट कहेंगे, और अगर इसको पूरा हटा देना है तो फिर अगर आपके ऑप्शन में ये लिखा होगा आई कैन लाइक यू तो फिर यही सही है। क्लियर? ओके। यू मस्ट वरंट गो, अब देखो मस्ट के बाद वरंट ये एक अलग हेल्पिंग वर्ब है और दो भाई एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उसको हटाओ भाई, तो फिर जो बचा वो आपका आंसर है। ठीक, अब इसको भी दो तरह से लिख सकते हैं, नेगेटिव होगा तो नॉट लगा के, नहीं होगा तो ऐसा सिंपल तरीके से। ठीक, चौथा नियम देखो, चौथा नियम कहता है कि मॉडल्स में कोई भी बदलाव नहीं होते। जैसे आपने वर्ब में बदलाव देखा है, जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट है, अब ये लगता है आई यू वी दे के साथ, अब मान लो मैंने इसको कर दिया राम, तो राम के साथ ईट थोड़ी होगा, इट्स होगा। ठीक है, मैंने कह दिया सीता गो, तो सीता गो थोड़ी होगा, सीता गोज होगा। तो हमने वर्ब में क्या किया, एस ई एस किया। उसी तरह से अगर आप सोचते हैं कि आपने अगर मे लिखा तो उसमें एस लगा दूं तो ऐसा नहीं होता, तो मॉडल्स में कोई बदलाव नहीं होता। तो एग्जाम्पल देखो भाई चौथा का, ये नीचे यू कैंस स्विम, कैंस नहीं होगा सिर्फ कैन होगा, तो फिर इसको रॉन्ग करो, फाइंड द एरर, गलती मिल गया, सही क्या होगा इसका, कैन होगा, इसको बोलते हैं फाइंड द एरर। सी वुड्स रीड, तो वुड्स को ऊपर अंडरलाइन करो और उसको सही क्या होगा, सिर्फ वुड होगा, एस को हटा देंगे। तो समझ आया, ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे आपके लिए ताकि आप समझ पाएँ कि क्या गलती होता है और उसको कैसे पहचानना है। अगर आपके एग्जाम में फाइंड द एरर आया तो अब आपसे गलती नहीं होगी। तो 4 नियम महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ना तो मॉडल्स में बदलाव होगा, ठीक है, ना तो मॉडल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ना तो मॉडल के साथ कोई अलग वर्ब लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, एनी फॉर्म कोई भी नहीं लग सकता, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल के साथ मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, अगर कोई और आया बीच में तो वो मॉडल्स का सेंटेंस नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये नियम कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हम मॉडल्स के माध्यम से बात करना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी सीरीज आ रही है, तो अब हर दिन एक मॉडल पे वीडियो मिलेंगे जिसको देख करके आप अपनी स्पीकिंग करेंगे। तो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।